जब भी हालात बिगड़ते हैं तो सब यही कहते हैं कि ये चीज़ें आज जो है ना हमारी डाउनफॉल में चली गई हैं, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। ये एक छोटा सा बबल आता है आपकी लाइफ के अंदर, जिसमें आप ये देखते हैं कि आज जो है आपकी प्रॉपर्टी की बात करूँगा, ख़ासतौर पे अभी हम क्योंकि बैरिटन कराची का काम कर रहे हैं, तो उसमें बात करूँगा कि एक बबल सी जो है वो क्रिएट हो जाती है, जिसमें जो है ना कस्टमर जो है पैनिक हो जाता है। इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर लेता है कि लाइक आज मैंने जो प्रॉपर्टी बाय की हुई थी, आज वो मेरे लिए नुकसानदेह है। इसमें कोई शक नहीं है कि रेट्स नीचे गए थे, चीज़ें जो है वो इस तरह से वो हो गई थी, लेकिन उनके अंदर जो है ना एकदम से स्टेबिलिटी जो है हमें वो भी देखने को मिली। लाइक कि हम जो कह सकते थे कि मार्केट जो है इस प्राइस रेंज से नीचे नहीं जा सकती, उस स्टेबिलिटी को मैं मद्देनज़र रखते हुए बात कर रहा हूँ। आज भी अगर आप देखेंगे चीज़ों के अंदर जो है वो रेट्स के अंदर जो है एप्रिसिएशन आपको देखने को मिल रही है। वो प्लॉट हों आपके, वो आपके प्लॉट्स हैं, वो आपके जो बिल्डअप प्रॉपर्टी है, सब चीज़ों को कंपेयर करेंगे, मद्देनज़र रखते हुए बात करेंगे, तो आपको सारी चीज़ें जो है ना आज ऑन ग्राउंड रियलिटी बेस के ऊपर जो है अच्छे पैसों के अंदर जो है आपकी सेल भी हो रही हैं और ख़रीदार भी जो है मार्केट के अंदर मौजूद है। पहले एक और बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ, आज अगर आप मार्केट के अंदर कोई चीज़ बाय करने के लिए आते हैं तो कस्टमर आपको जो भी चीज़ें या कोई भी आपको एजेंट चीज़ें जो कोड करवा रहा है लाइक के बाइंग करवाने के लिए, वो आपको जस्ट कोड करवा रहे हैं। जब आप उनको ऑफ़र कन्वे करते हैं तो बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शन है जो इस वजह से रुक रही हैं कि लाइक आगे वाला जो बंदा जो सेल कर रहा था वो इस चीज़ को सेल नहीं कर रहा, जस्ट अपनी असेसमेंट ले रहा था। उसकी रीज़न ये है कि अभी जो है वो डिमांड बढ़ चुकी है। जो सप्लाई की जो बात करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बात करते हैं जब भी, कि डिमांड एंड सप्लाई ज़्यादा होगी तो चीज़ें बेहतर होती हैं। तो अब वही सिचुएशन क्रिएट हो चुकी हुई है कि बहुत सारी चीज़ें, अब आपने देखा भी होगा कंस्ट्रक्शन रेट के अंदर जो है वो फ़र्क पड़ा है, जिसकी वजह से आज आपकी बिल्डर प्रॉपर्टी जो है उनके रेट्स ऑटोमेटिकली जो है बढ़ गए। तो ये सारी चीज़ें, ये किस तरह की इंडस्ट्री है जो कि ये सारी आपस में जुड़ी हुई है, जिसमें कंस्ट्रक्शन है आपकी, ये कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जुड़ी है, मतलब रियल एस्टेट सेक्टर आपका सारा। तो अब इसके अंदर जो है आप अगर किसी भी चीज़ को देखेंगे, बाइंग करने के लिए आते हैं तो पहले नंबर आपको चीज़ नहीं मिल रही। इसकी वजह यही है, इसकी वजाहत भी यही है इस बात की कि आपको जो ऑफ़र आप जो कर रहे हैं, आगे दे रहे हैं किसी भी पार्टी को, आपको अगर चीज़ कंफर्म नहीं हो रही, इट्स मीन कि उस प्रॉपर्टी के रेट जो है वो बढ़ रहे हैं। उसको भी पता चल रहा है सेलर को भी कि मेरी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं, तो मैं इसको क्यों ना थोड़ा सा मज़ीद जो है ना वेट करके बाय कर लूँ और सेल कर लूँ। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर आप भी बाइंग करना चाहते हैं, आपको लगता है ऐसे आप सारी चीज़ें आप मार्केट को विज़िट कर रहे हैं, तो आपके ये इल्म में होना चाहिए चीज़ें कि आज आप जो है ना बाय करेंगे तो आपको आने वाले थोड़े अरसे के अंदर जो है ना इन चीज़ों के अंदर जो है वो बहुत सारी बेहतरी नज़र आएगी। तो मज़ीद बात करने का भी पर्पज़ यही था कि आज अगर आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए देखेंगे सारी सूरत हाल को, ख़ास तौर पे बिल्ड अप प्रॉपर्टी के ऊपर, बहुत सारे ऐसे कस्टमर भी हैं जिनका इससे पहले ये भी गिला शिकवा था, हमारे बजट के अंदर चीज़ें नहीं आ रही, तो हम अभी फ़लाँ जगह पे ले लें, ये फ़लाँ चीज़ जो है वो हम अगर ऑक्यूपाइड करते हैं तो क्या हमें जो है यहाँ पे जो है चीज़ें ये कर लेना चाहिए, हमारे लिए बेहतर है। तो आज आप हमको आपको जो है ना एक सजेशन भी देते हैं कि आपने जो है ना जब भी इस तरह की बाइंग करनी है, ख़रीदारी करनी है, तो आप जो है ना सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर जो है ना बाइंग करें। बेहतरीन टाइम है इन्वेस्टमेंट का भी, आप इस चीज़ को बाय कर सकते हैं। वो जो सर्कल होता है ना, कहते हैं कि एक सर्कल आता है लाइफ के अंदर, इसी तरह रियल एस्टेट के अंदर भी आता है। 3 से 4 साल का एक इस तरह का टर्नर गुजरता है आपका, कि जिसमें आपकी प्रॉपर्टी जो है वो कभी अपने असल वैल्यू से नीचे आ जाती है, और कभी ये सब सर्कल जो है दोबारा रिपीट होता है, तो आपकी वही प्रॉपर्टी जो है अगेन जो है ना उसी प्राइस रेंज के ऊपर आ जाती है, आपको जो है वो प्रॉफिट भी देती है। आप उसके अंदर ट्रेडिंग भी करते हैं, लाइक कि आपने टोकन के ऊपर चीज़ें उठा ली, उसके ऊपर सेल भी कर ली, आपको इस तरह का भी टाइम देखने को मिलता है। तो मज़ीद यही है कि अगर आप बाई करना चाहते हैं तो राइट नाउ आप बाई कर सकते हैं कि अच्छी हैंडसम अमाउंट के अंदर जो है अच्छी प्रॉपर्टी, एक अच्छा घर आप जो है आज ख़रीद सकते हैं, और अपनी फैमिली के लिए मुस्तकबिल का जो है वो एक डिसीजन ले सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह का एनवायरनमेंट, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बैरियर आपको दे रहा है, उसके अंदर जो है ना अपनी फैमिली को लेके आ सकते हैं। मज़ीद अगर कोई भी आपका कंसर्न है इस मार्केट के रिलेटेड कि कहाँ पे हमें बाइंग करनी चाहिए, कोई आप हमारे से जो है इसके रिलेटेड जो है ओपिनियन लेना चाह रहे हैं, तो हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।